नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती कोर्ट अपडेट पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ रिज़ल्ट को लेकर भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में सबसे पहले कोर्ट मैटर पर ही बात कर लेते हैं। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको कि कोर्ट में मामला जाने की वजह से ये डर है कि भर्ती का जो रिज़ल्ट है उसमें देरी होगी। तो आप सभी को बता दें, जो भी मैटर है कोर्ट में, उससे आपकी भर्ती पर किसी भी तरह की जो देरी है वो नहीं होने वाली है। देरी वो अलग बात है कि आयोग अपने तरीके से जो भी काम कर रहे हैं उस पे वो भले ही देरी कर दें, लेकिन कोर्ट मैटर की वजह से देरी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट से कोई भी स्टे आपकी भर्ती पर नहीं लगा हुआ है। आप देखेंगे 20,876 वाला जो मामला है, ये आप देख सकते हैं। इस पर जो सुनवाई की डेट है वो आपकी 3 तारीख यानी कि कल। केस इज़ लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 4 एट सीरियल नंबर 137। फ्रेश लिस्ट में 137 पर आपका मामला जो है वो लगा हुआ है, सुनवाई होने की संभावना है। तो जो भी अपडेट होगी इस मैटर को लेकर आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। बाकी मामले तो कई हैं। 126 सीट वाला मामला है और 128 सीट जोड़ने की भी अभ्यर्थियों की मांग है कि 128 जो सीटें हैं, जो एक्स सर्विसमैन का था, भूतपूर्व सैनिक का, उसको जोड़ दिया जाए। जबकि देखिए, सही यही होता है कि अगर उस पद पर आपको अभ्यर्थी नहीं मिले तो उनको आप उस पदों को इस भर्ती में जोड़ दीजिए। अब अगली वैकेंसी में हो सकता है फिर वो अभ्यर्थी ना मिल पाए उस कैटेगरी में। जब उस कैटेगरी में एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले तो फिर जाहिर सी बात है कि आगे भी संभावना नहीं रहेगी कि उस कैटेगरी में अभ्यर्थी मिलेंगे। तो अगर अभ्यर्थियों के हित की बात करें तो वो यही हित में यही होगा कि उस पद को जोड़ दिया जाए, लेकिन इसके लिए मांग करनी होगी आयोग में जाके। और इसके साथ ही साथ आपको विभाग में जाके कि जो पद है 128 भूतपूर्व सैनिक वाला, उस पदों को जोड़ा जाए। ये मांग से ही संभव है। ऐसे तो लग नहीं रहा है कि ये लोग पद को जोड़ेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि पद जुड़ जाए, वो लोग कोशिश करें। जैसे कि जो लोग आसपास के हैं, जो जा सकते हैं लखनऊ में आयोग और विभाग में जा सकते हैं, उन अभ्यर्थियों को कोशिश करना चाहिए। दूर के अभ्यर्थी जो हैं वो नहीं जा पाएंगे, और केवल फीमेल की वैकेंसी है तो उसमें थोड़ा सा और प्रॉब्लम होता है। फीमेल को कहीं भी आना जाना आप सभी समझ ही सकते हैं कि समस्या होती है। परमिशन घर पे या फिर लोग नहीं जाने देते हैं। तो जो पास के अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर प्रयास करें इस हेतु कि आपका जो 128 सीट है इस भर्ती की वो जुड़ जाए। बाकी 126 सीट का जो मामला है वो भी कोर्ट में लगा हुआ है, और ये जो सुनवाई की सूचना होगी, कल की डेट में आपकी सुनवाई होगी। जो भी जानकारी रहेगी आपको दी जाएगी। बाकी आपके रिज़ल्ट को लेकर आपको बताया गया है कि इस महीने के लास्ट तक आप मान के चलिए रिज़ल्ट आएगा। अगर 22-25 तक नहीं आता है तो उस स्थिति में कोशिश की जाएगी कि क्या वजह है, क्यों क्या डिले हो सकता है रिज़ल्ट में। तो इस तरीके से 20-22 तक आपको इंतज़ार ही करना होगा। और योग्यता को लेकर आपको कई बार बता चुके हैं, जो भी स्थिति है वो आयोग और विभाग स्तर से क्लियर है, लेकिन वो लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं। अब क्या वजह हो सकती है पब्लिक ना करने की, वो तो वो लोग ही जानेंगे। देखिए, इस स्थिति में क्या है कि जो योग्यता मांगी गई है, अगर उस योग्यता को वो लोग जिस भी तरीके से परिभाषित करें वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप उस नोटिफिकेशन को देखकर जो समझ में आ रहा है आपको, वही चीज़ें बाकी सबको समझ में आती हैं। वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बाकी आयोग किस तरीके से परिभाषित करेंगे वो अलग बात है। और आपको अलग अलग विश्वविद्यालय में जो आरटीआई डाली गई थी उसके तहत जो भी आपको आरटीआई का रिप्लाई आया है वो दिखाया भी गया है कि क्या योग्यता के अंतर्गत आ सकता है।
2 साल विशेष विषय वाले जो हैं वो सेफ हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान वर्ग वालों पर संकट है। ये आपको पहले ही बताया गया है। बार बार क्या है, रिपीट करने से जो अभ्यर्थी होते हैं विज्ञान वर्ग वाले वो नाराज़ भी होते हैं कि आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है, जबकि विरोध नहीं है। जो चीज़ें विज्ञापन में है वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। बाकी शामिल करना ना करना वो जो है वो आयोग और विभाग के हाथ में है। तो जो भी आगे की सूचना होगी आप सभी को उसकी अपडेट की जाएगी। बाकी कल के कोर्ट मैटर को लेकर तो जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।